द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सिरियन। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो दो कजिन ब्रदर्स है, अरम एंड मुराद। ठीक है, अरम 9 ईयर्स का है, मुराद 13 ईयर्स का है। थर्ड कैरेक्टर है जॉन ब्रायो, जो कि एक फार्मर है। फोर्थ कैरेक्टर है अंकल खॉसरॉफ, अरम्स अंकल। फिफ्थ कैरेक्टर है अरक, जो कि अंकल खॉसरॉफ के सन है। सिक्स्थ कैरेक्टर है अरम्स मॉम। सेवेंथ कैरेक्टर है जोराब, जो कि फादर ऑफ मुराद है। तो ये जो स्टोरी है दो पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के ऊपर है, जो कि एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक बहुत ही स्पेशल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल जिनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, मतलब ऐसे ट्राइब है जो कभी किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का कुछ बुरा नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट पीपल। चलो स्टोरी स्टार्ट कर लेंगे। स्टोरी में दो अर्मेनियन बॉयज़ का बात किया गया है, मुराद और अरम। ठीक है, और वो लोग एक ही ट्राइब को बिलोंग करते हैं। वो लोग फेमस है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, ये जो पूरा स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है। ठीक है, आई आई ऐसे करके लिखा हुआ है। और अरम जो है वो नरेटर है यहाँ के। नरेटर मतलब जो स्टोरी को बोलता है, मतलब पूरा स्टोरी को आई करके वो अपना सारा स्टोरी को बताए हैं। ठीक है, फिर वो आगे बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है, स्टोरी का शुरुआत ऐसी होता है कि वर्ल्ड जो है वो एक डिलाइटफुल मिस्टीरियस ड्रीम रहा है उनके लिए। मुराद को सब लोग क्रेजी समझते थे, लेकिन अरम उनको क्रेजी नहीं समझते थे। ठीक है, इनफैक्ट वो अरम का फ्रेंडशिप को अरम जो है वो मुराद के फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उनको। तो एक समर मॉर्निंग का बात है जब मुराद जो है वो अरम के घर के बाहर आया। ठीक है, वहाँ पे वो विंडो को ठक ठक करके पूछा नरेटर के रूम को, ठीक है, कि बाहर निकलो। अब ऐसा खड़खड़ाहट से नरेटर का आँख खुल गया, वो उठ गए और बेड के बाहर जंप किए और खिड़की से बाहर देखने लग गए। और फिर वो बिलीव नहीं किए कि वो क्या देखें। समर का महीना था, मतलब गर्मी का महीना था, और सनराइज से जस्ट पहले का समय था। थोड़ा लाइट उतना नहीं था, लेकिन इतना लाइट था कि वो समझ पा रहे थे कि हाँ वो सपना तो नहीं देख रहे। वो अपना आँख को बिल्कुल रब करके देख रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे जो वो देखे। वो देखे कि मुराद जो है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के पीछे बैठा हुआ है। अब इनका बचपन से सपना रहा है कि ये हॉर्स राइडिंग करे, मतलब बहुत टाइम से इनका डिज़ायर रहता है। ऐसे होता है, मेरा जैसे था साइकिल राइडिंग करना। आप लोग का क्या है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नरेटर जो है वो बहुत टाइम से बहुत पैशनेट था राइडिंग को लेकर, हॉर्स राइडिंग को लेकर, लेकिन ये लोग बहुत पुअर थे। ठीक है, ये लोग हॉर्स को बाय नहीं कर सकते थे। इनका पूरा जो ट्राइब है वो बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्राइकन था। तो इसी कारण वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि भाई हाउ इज़ अ हॉर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मुराद क्या कर रहे हैं हॉर्स के साथ। अब जितने भी मेंबर्स है गरोग्लानियन फैमिली के, वो लोग सब पुअर थे। वो लोग बहुत ही अमेजिंग, मोस्ट कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड में जी रहे थे। अमेजिंग और कॉमिकल इसीलिए कि अमेजिंग मतलब कोई बिलीव नहीं कर पाएगा कि इनके पास उतना पैसा भी कैसे होता था कि अपना खाने का भी जुगाड़ कर पाते थे। ठीक है, तो कॉमिकल पॉवर्टी की इतना गरीब है वो। तो वही है अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इनके जो एल्डर्स होते थे उनको भी नहीं पता होता था कि कैसे मैनेज होगा खाना पीना और बाकी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हाँ 11th सेंचुरी से वो लोग अपना ऑनेस्टी को लेकर बहुत फेमस थे। 11th सेंचुरीज मतलब लगभग एक सेंचुरी 100 ईयर्स का है, तो 11th सेंचुरीज मतलब 1100 साल। ठीक है, 1100 साल तक ये लोग का ऑनेस्टी के लिए लोग बहुत फेमस थे। और ये लोग कभी भी ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, कभी किसी को चीट नहीं किए, चोरी भी नहीं किए। मतलब सिर्फ चोरी भी अगर ले लो, अगर उसको एक क्राइम समझो, तो वो चोरी तक, छोटा सा चोरी भी नहीं किया। ठीक है, ये बहुत सर्टेन था कि मुराद जो है वो हॉर्स तो नहीं खरीद पाया होगा, क्योंकि ऐसा कोई जैसे ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी नहीं था, ना ही उनके पास उतना पैसा, मतलब देवर पुअर बाय बहुत सारे सेंचुरीज से, खाली ऑनेस्टी ही था उनके पास। तो ये तो है कि उनके पास कोई पहले का प्रॉपर्टी तो है नहीं कि मुराद जो है वो खरीद ले हॉर्स। ठीक है, तो समझ गए वो कि हाँ ज़रूर ये स्टीलिंग करके आया है, लेकिन नरेटर जो है वो बिलीव नहीं किया कि ये स्टीलिंग है, क्योंकि कोई भी गरोग्लानियन का फैमिली थीफ नहीं हो सकता। अरम जो है वो अब डिलाइटेड भी है, खुश भी है, साथ में डर भी रहा है। ठीक है, जब जब वो हॉर्स को देख रहा है, फिर मुराद को देख रहा है, फिर थॉट्स आ रहा है उसके मन में कि कहीं ये चोरी तो नहीं है। ठीक है, फिर वो पूछ ही लिया कि भाई कहाँ से चुराए हॉर्स, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। लेकिन वो उसको आंसर नहीं किए। ठीक है, आंसर नहीं करने से समझ आ गया उनको कि भाई शायद ये सच में ही चुराया है और आज हमको ये बुलाने आया है, कि क्योंकि उसको पता है कि हमको राइडिंग करना कितना पसंद है। मतलब आराम ऐसे सोच रहा है कि हमको राइडिंग करना पसंद है, इसलिए मुराद हमको बुलाने आया है। फिर नरेटर जो है, मतलब अरम जो है, वो अपने आप को कन्विंस किए कि भाई
हॉर्स चुराना एक राइडिंग के लिए स्टीलिंग नहीं होता है ना। मनी चुराना जो है वो अलग बात हो गया, या हॉर्स को अगर हम चुरा के बेच दें तो अलग बात हो गया, लेकिन बस राइडिंग के लिए चुराना सिर्फ स्टीलिंग, वो स्टीलिंग नहीं है मतलब उनके लिए। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई किया कि हाँ ठीक है, ये स्टीलिंग नहीं है। फिर अब अरम जो है वो इस सारे थॉट्स में है, तो मुराद उसको बोल रहा है कि बाहर आओ। ठीक है, अगर तुमको राइड करना है तो तुम सपना तो नहीं देख रहे हो, आ जाओ बाहर। तो मुराद जो है वो कपड़ा वपड़ा मतलब ठीक से ड्रेसअप होके, और उसके बाद फिर वो विंडो से बाहर निकल के, और ठीक उसके पीछे जाके मतलब हॉर्स के ऊपर ही मुराद के पीछे जाके अरम जो है वो बैठ गया। फिर अरम जो है वो बता रहे हैं, जैसे हम रीडर्स को बता रहे हैं कि हर फैमिली में कोई ना कोई सनकी इंसान होता ही है। ठीक है, सनकी इंसान को लोग क्रेजी स्ट्रीक बोला है। तो अंकल खसरौ जो है वो बिल्कुल इसी टाइप के हैं, मतलब बड़े सनकी इंसान। ठीक है, अंकल खसरौ जो है वो एक बिग मैन है, ब्लैक हेयर के साथ, बड़ा मुस्टैच के साथ। ठीक है, बिग मैन मतलब वेल बिल्ट है, ब्लैक हेयर है, और लार्जेस्ट मुस्टैच है इन सैन जैकुइन वैली में, मतलब पूरा का पूरा उस जगह में, उस एरिया में उनका सबसे बड़ा मुस्टैच है। साथ ही में अंकल खसरौ जो है वो बहुत ही गुस्सैल है, मतलब फ्यूरियस है। अगर उनका टेम्पर के हिसाब से देखा जाए, उनका नेचर के हिसाब से, तो वो बहुत फ्यूरियस है, वो बहुत ही इरिटेबल है। ठीक है, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, और बहुत ही इम्पेशेंट है। ठीक है, अधीर है, बहुत अधीर है वो। अच्छा, नेक्स्ट है कि वो दूसरों को चुप करा देते थे चिल्ला के। ठीक है, वो दूसरों को चुप ही करा देते थे। उनका एक पेट वर्ड्स था, जैसे एक ही लाइन जो बार बार वो रिपीट करते, उसको पेट वर्ड्स बोलेंगे। लिखा था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हाँ, तो कुछ ऐसे है मतलब अंकल खसरौ। अब मुराद के बायोलॉजिकल फादर जो ज़ुराब है, मतलब एक तरह से मुराद के फादर जो है ज़ुराब है, लेकिन मुराद को तुम कह सकते हो कि नेचुरली शायद वो इनका वंशज है एक तरह से। अंकल खसरौ जो है, अंकल खसरौ जैसा ही बिल्कुल है, जैसे वो अलग सन की है अलग मैटर्स में, ये मुराद जो है वो अलग सन की है। तो एक बार की बात है कि अंकल खसरौ जो है वो बार्बर के दुकान में बैठ के अपना मुस्टैच ट्रिम करवा रहे थे, और उसी में उसका बेटा जो है अरक है, वो दौड़ दौड़ के आया और बोला कि घर में आग लग गया है। इतना सुनने के बाद अंकल खसरौ जो है वो अपना चेयर पे बिल्कुल खड़े हो गए, और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रोर करके चिल्ला के बोलने लगे कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। ये सुन के बार बार भी बोला कि भाई आपका बेटा बोल रहा है कि घर में आग लग गया है, और अंकल खसरौ बार बार को भी बोल के चुप करा दिए ना, इट्स नो हार्म आई से। तो मतलब वो इस लेवल के चिड़चिड़े, इस लेवल के इम्पेशेंट पर्सन थे। अच्छा, अरम जो है वो वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, और उनके घर के पीछे बहुत सारा वाइनयार्ड्स था। वाइनयार्ड्स मतलब ग्रेप का पूरा खेत था, ग्रेप वाइन्स का पूरा खेत था, ऑर्किड था, बहुत सारा फ्रूट गार्डन्स था, इरिगेशन डिचेस था। ठीक है, और बिल्कुल ये लोग अपना राइडिंग के लिए, दोनों भाई, दोनों कज़न भाई जो है वो राइडिंग के लिए निकल पड़े। 3 मिनट से कम में भी जैसे ये लोग रहते थे वॉलनट एवेन्यू में, हॉर्स पे बैठे बैठे ये लोग वॉलनट एवेन्यू से 3 मिनट से कम टाइम में भी ऑलिव एवेन्यू में चले गए। हॉर्स का स्पीड बढ़ते गया, एयर जो है बहुत लवली ब्रीद हो रहा था। जो फील है हॉर्स का कि हॉर्स रनिंग कर रहा है, बहुत ही वंडरफुल फीलिंग था हॉर्स का ऐसे रनिंग करना, एयर वो फील होना, दैट वाज वेरी लवली। तो दोनों भाई कज़न जो है अरम और मुराद, ये लोग हॉर्स राइडिंग करते हुए आगे गया। मुराद जो है वो गाना भी गाने लगा, चिल्लाने भी लगा गाते गाते, और जब तक ऐसे चला ये लोग आगे बढ़ते गया, और हॉर्स को जब तक मन किया लोग रनिंग किया। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, मुराद जो है वो नरेटर से बोला, अरम से बोला कि नीचे उतरो, हमको अकेले राइड करना है। तो नरेटर अरम फिर पूछ लिया कि क्या हमको भी अकेले राइड करने मिलेगा। तो मुराद रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है, अगर हॉर्स तुमको राइड करने दिया अरम, तो तुम ज़रूर राइड कर लेना। अब ये होता है ना कि बड़ा को देख के छोटा जो होता है उसका भी मन करता है, छोटा भाई बहन का भी मन करता है कि हम भी करें, हम भी भैया के जैसा करें, हम भी दीदी के जैसा करें। तो कुछ वैसे ही डिपिक्ट हो रहा है स्टोरी में भी। ठीक है, नरेटर फिर नीचे उतर गए, और इनका जो कज़न है मुराद, वो हॉर्स पे अपना हील से किक किया और ज़ोर से चिल्लाया कि विज़ारे रन। इतने में हॉर्स जो है वो बहुत ही फ्यूरी ऑफ स्पीड के साथ वो बिल्कुल अपना हॉर्स वाला साउंड निकाला, नहीं किया, और उसके बाद अपना सामने का दोनों पैर उठाकर फिर वो एकदम स्पीड से आगे भागने लगा। ये जो बिल्कुल ये जो सीन था, ये नरेटर को बहुत अच्छा लगा, उसकी वजह से ही वॉज वेरी प्लीज्ड। फिर मुराद जो है वो हॉर्स को साथ रेस किया, ठीक है, हॉर्स के साथ फील्ड्स के अक्रॉस में, और 5 मिनट बाद रिटर्न कर गया, बिल्कुल वेट होकर, है ना, एकदम स्वेट में एकदम वापस आया 5 मिनट्स के बाद।
अब जो है नरेटर का टर्न था, आरम का टर्न था, ठीक है। तो वो वापस अब मुराद जो है वो नीचे उतरा और आरम पीछे बैक ऑफ द हॉर्स पे चढ़ गया और उसके मसल्स पे वैसे किक किया जैसे वो दिखा था अपने भाई को करते हुए मुराद को। हॉर्स फिर से दौड़ना शुरू किया, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग ही कहानी हो गया। हॉर्स जो है वो वाइन्स के ऊपर चला गया, मतलब ग्रेप वाइन्स के बागान की तरफ चला गया और 7 ग्रेप वाइन्स को कुचलने के बाद, मतलब उसके चढ़ने के बाद, उस पर जंप करने के बाद, है ना, फिर नरेटर को गिरा के आगे चला गया। अब इतने में ही हॉर्स जो है वो हो गया। ये सब देख के मुराद बोला कि हम लोग को वो हॉर्स बिल्कुल किसी भी तरह चाहिए। आरम तुम इस साइड जाओ, हम उस साइड जाते हैं। मुराद जो है वो रोड की तरफ जाके ढूंढने लगा, डाउन द रोड, और आरम जो है वो इरिगेशन डिच की तरफ चला गया। मुराद जो है वो आरम को ये भी समझाया कि जैसे ही मिले उसके साथ काइंडली बिहेव करना और हम बिल्कुल आसपास ही होंगे, हम मिल जाएंगे। पूरा हाफ एन आवर का सर्च के बाद हॉर्स मिला। सनराइज कर चुका था और सब लोग जाग चुका था, सब लोग देख लेता कि वो लोग हॉर्स के साथ राइडिंग कर रहा है। तो हम पूछ लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे। मुराद आंसर किया कि अब हम लोग इसको या तो छुपाएंगे या तो घर लेके जाएंगे या तो कहीं लेके जाएंगे सुबह तक, मतलब कल सुबह तक। मुराद जो है वो कहीं से भी वरिड नहीं लग रहा था, एकदम कूल माइंडेड था, काम माइंडेड था। और आरम नरेटर जो है उसको भी पता था कि ये इसको कहीं छुपाएगा ज़रूर, इसको कहीं लेके नहीं जाएगा, छुपाएगा ज़रूर। मतलब रहते रहते आरम को भी थोड़ा आइडिया था कि ये किस टाइप का एक्शंस ले सकता है मुराद। इतने में ही मुराद बोला कि हमको एक जगह पता है, चलो इसको लेके वहीं चलते हैं। और अचानक से आरम को ऐसा फील हुआ, ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके अंदर कि शायद मुराद जो है वो हर दिन एवरी मॉर्निंग बहुत टाइम से हॉर्स राइडिंग कर रहा है, क्योंकि उसको बिल्कुल पता है हॉर्स के बारे में सब कुछ। और सिर्फ वो आज ही के दिन आरम को बुलाने के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आरम को भी बहुत मन है हॉर्स राइडिंग करने का। तो बस आज ही के दिन वो उसको बुलाने के लिए आया है, लेकिन वो इससे पहले से ही प्रैक्टिस में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक तो ये स्टोरी है कि मुराद जो है वो बहुत टाइम से राइडिंग कर रहा है, थोड़ा राइडिंग सीख चुका है, और आरम जो है वो बस अभी अभी जस्ट आज ही उसका फर्स्ट डे है राइडिंग का। इतना समझ आने के बाद नरेटर आरम जो है वो वापस से पूछ लिया कि कब से राइडिंग कर रहे हो सुबह सुबह। अब मुराद भी यहाँ पे थोड़ा सा चालाक है, बोला नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज तक तो, आज की मॉर्निंग तक तो बिल्कुल नहीं। हम उसका भाई ये पूछ लिया सच बोल रहे हो। मुराद इतने में बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन अगर पता चल गया किसी को, कहीं हम लोग को कोई पकड़ लिया, पता चल गया हम लोग को हॉर्स के साथ देख लिया, तो तुमको इतना ही पता है कि तुम आज ही हॉर्स देखे हो और इसके पहले तुम हॉर्स को नहीं जानते थे। मुराद ये भी बोला कि आफ्टर ऑल हम नहीं चाहते कि गरोगलानियन फैमिली का किसी भी मेंबर को कोई झूठा बोले, हम दोनों को कोई झूठा बोले, हम लोग को फैमिली का इतना टाइम का जो ऑनेस्टी का जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ब्रेक हो। तो तुम जितना सच जानते हो यही है कि तुम आज ही हॉर्स देखे हो और आज ही हॉर्स जो है हॉर्स राइडिंग तुम कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि हम दोनों को कोई झूठा समझे। इतने में मुराद का ये बात सुन के आरम भी अग्री कर गया कि ठीक है, ऑल राइट। मुराद जो है वो उसको एक बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड में लेके आया। बार्न क्या है? बार्न वो जगह होता है जहाँ पे ग्रेन स्टोरेज का जो बिल्डिंग होता है, जहाँ पे फार्मर्स जो है वो अपना ग्रेन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो वैसा जगह है। और डेजर्टेड मीन्स सुनसान वाइन यार्ड है, मतलब पहले के टाइम में कोई वहाँ पे ग्रेन स्टोर करता होगा एक टाइम पे। और एक टाइम पे एक फार्मर का वो फार्म यार्ड था जिसका नाम स्टोरी में भी मेंशन किया है, फेथ वजेन, ठीक है, फेथ वजेन फार्मर का। वहाँ पे कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाफा भी था बार्न के अंदर में। ओट्स सब लोग जानते हैं ना, ओट्स और ड्राई अल्फाफा ये सब नट्स है, नट्स जो मतलब जो घोड़ा भी खा लेता है, तो एक तरह से खाने का सामान भी उसका वहीं पे था। वहाँ पे हॉर्स को अच्छे से टाई वाई करके ये लोग घर आ गया। रास्ते में ही मुराद जो है वो उसको बोलने लगा, समझाने लगा कि बिल्कुल ईजी नहीं था हॉर्स मेरे साथ जो इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है, या हॉर्स मेरे से संभल रहा है इतना अच्छा, इतना ईजी नहीं था इनिशियली कि उसको संभालना। पहले पहले तो एकदम जंगली की तरह दौड़ जाता था। लेकिन मुराद जो है फिर बोला, लेकिन मेरे पास वे है हॉर्स के साथ, हॉर्स जो है हमको समझते हैं, है ना, हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। आरम भी पूछ लिया कि भाई तुम कैसे करा लेते हो, कैसे कर लेते हो ये सब। तो मुराद बोलता है कि हम, मेरा अंडरस्टैंडिंग है हॉर्सेस के साथ। अगर आरम अगेन पूछता है कि किस टाइप का अंडरस्टैंडिंग है, तो बोलता है कि आ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। फिर नादानी में, इनोसेंस में आरम भी पूछ ही लेता है कि हम कब इतना अंडरस्टैंडिंग बन पाएंगे। तो मुराद बोलता है तुम तो अभी बहुत छोटे हो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तब तुम समझ जाओगे। तो एक्चुअली यहीं से समझ में आ रहा है कि मुराद जो है वो लगभग 13 ईयर ओल्ड है और आरम जो है वो 9 ईयर ओल्ड है। तो ये जो एज का जो हम स्टार्टिंग में बोले थे वो यहीं से समझ आ रहा है कि मुराद इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। आरम जो है वापस अपना घर गया, वहाँ का सारा कहानी बता रहा है अभी कि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट खाया। उसी टाइम आफ्टरनून में अंकल खौसराव जो है वो आरम के घर आए। उनकी मम्मी जो है
जितना भी विजिटर्स हैं उनको पार्लर जो है, उनका सिटिंग रूम पार्लर है, वहाँ पे लोग स्मोकिंग और सिपिंग करते हैं, लोग कॉफ़ी पीते हैं और सिगरेट स्मोक करते हैं। तो वही सेम चीज़ आरम की मम्मी जो है वो अंकल खौसरफ को सर्व की। साथ ही में एक फार्मर, उसका नाम है जॉन ब्रायो, ठीक है, वो असाइरियन था। असाइरियन एक असाइरिया इज़ अनदर कंट्री, ठीक है, तो वहाँ का ही वो पर्सन था, वहाँ का ही रहने वाला है, तो इसलिए जॉन ब्रायोक असाइरियन है। लेकिन अकेलेपन के कारण वो अर्मेनियन भाषा भी सीख गया था, क्योंकि अब जहाँ वो रहने आया था अर्मेनिया में, वहाँ तो सब अर्मेनियन बोलते थे, तो वो भी अर्मेनिया सीख गया था, ताकि अर्मेनियन सीख गया था ताकि वो बातचीत कर पाए, उन लोग से अपना दुख बोल पाए। अब सेम जो अंकल खौसरफ के लिए अरम की मम्मी लाई थी सिगरेट और कॉफ़ी, वही सेम चीज़ जो जॉन ब्रायो के लिए भी उसकी मम्मी ले आई। फिर वो चीज़ को जब वो ले रहा था, जब वो सिपिंग ले रहा था कॉफ़ी का और वो टोबैको को रोल वोल करके ले रहा था, तो उस टाइम पे उस ब्रेथ जो है वो बिल्कुल एकदम सैडली, जैसे बाहर आता है ब्रेथ, वैसा होने लगा, मतलब बहुत ही सैडली वो ब्रीद करने लगा। अब वो सैड फील करते करते बोलने लगा कि मेरा वाइट हॉर्स जो है वो ये लास्ट मंथ चोरी हो गया, लास्ट मंथ पता नहीं कहाँ चला गया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये सारा सुन के, ये सारा मामला सुन के अंकल खौसरफ बहुत इरिटेटेड हो गए, उनका नेचर ही है इरिटेशन, तो वो फिर शाउट किए, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। तो अंकल खौसरफ जो है वो बोलने लगे कि इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई किसी का हार्म नहीं है, एक हॉर्स खो गया तो तुम क्यों रो रहे हो, क्या हम लोग अपना होमलैंड नहीं खोए। यहाँ पे जो राइटर है, नरेटर अरम जो है वो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि उस टाइम पे कोई वॉर भी चल रहा था, मतलब पैरेलली कोई वॉर भी चल रहा था उस टाइम पे, जिसमें प्रोबेबली अर्मेनिया और आइसारिया ये इन्वॉल्व था। उसके कारण पीपल जो है वो डिस्प्लेस हो रहे थे, काफ़ी पीपल थे जो इरिटेटेड रहते थे, दुखी रहते थे इस वजह से, क्योंकि वो लोग अपना होमलैंड उनको छोड़ के आना पड़ा किसी कंट्री में, या होमलैंड छोड़ के जाना पड़ा। अंकल खौसरफ का ये इरिटेशन वाला बात सुन के जॉन ब्रायो जो है वो बोलने लगे कि आप जैसा सिटी ड्वेलर, आप जैसा जो शहरी लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं पता चलेगा कि हमको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपके लिए ऑल राइट होगा एक हॉर्स का खोना, लेकिन हम मेरा क्या, मेरे सरी का क्या। अब सरी जो है वो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी को बोला जा रहा है, सरी जिसके सामने बांध के हॉर्स को, मतलब उस पूरा गाड़ी को चलाया जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि ये सरी का क्या करे बिना हॉर्स का। अंकल खौसरफ इतना में बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान ही मत दो इसके ऊपर। तो जॉन ब्रायो बोलते हैं कि हम 10 माइल्स चल के आए हैं यहाँ पे, पैर भी दुख रहे हैं। अंकल खौसरफ फिर से बोलते पे नो अटेंशन टू इट। जॉन ब्रायो फिर से बोलते कि हॉर्स का हमको, वाइट हॉर्स का हमको $60 लगा था। अंकल खौसरफ फिर से ऐसे कहने लगे कि आई स्पिट ऑन मनी, कि मतलब पैसा मत दिखाओ, पैसा तो हम सोचते भी नहीं है इसमें। उसके बाद अंकल खौसरफ उठे और उठ के बिल्कुल डोर को जस्ट एक नॉइस के साथ शट की और बाहर चले गए। इतने में ही अरम की मम्मी आई और बोली कि अंकल खौसरफ का बहुत ही जेंटल हार्ट है, वो होमलैंड से दूर आ गए हैं, इसीलिए शायद इतना चिड़चिड़े रहते हैं, वो होमसिक है, इसे उतना बात पे ध्यान मत दो। अब ये सारा कॉन्वर्सेशन सुन के अरम जो है वो बहुत ही टेंस्ड हो गया, अरम कन्फ्यूजन में आ गया और उसको समझ आने लगा कि क्या हो सकता है स्टोरी। मुराद के पास कितने टाइम से हॉर्स है वो शायद वो अंडरस्टैंड कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ शायद 1 महीने से हो सकता है। तो वो दौड़ के बिल्कुल मुराद के घर गया। मुराद जो है वो पीच एक फल है, जैसे एप्पल जैसा एक फल है, तो पीच ट्री के नीचे बैठ के वो बिल्कुल एक यंग रॉबिन बर्ड, ठीक है, एक बर्ड का पंख को बिल्कुल सुधार रहा था। बर्ड के पंख में चोट लग गया था, तो वो उसको मतलब मरहम पट्टी कर रहा था, उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और उसी में वो बर्ड से बात भी कर रहा था। और आराम आते ही जस्ट हफ्ते हफ्ते बोलने लगा कि जॉन ब्रायो वो आया था हम लोग के घर आके वो बोला कि उसको उसका हॉर्स चाहिए उसको, और तुम क्या 1 महीने से रखे हो उस हॉर्स को। हम तुमसे चाहते हैं कि तुम हमको प्रॉमिस करो कि तुम उसको, जब तक हम नहीं सीख जाते तब तक वो हॉर्स तुम उसको वापस नहीं करोगे। इतने में मुराद बोलता है तुमको तो भाई सीखने में 1 साल लग जाएगा। आराम भी बोलता है तो 1 साल तक रख लेते हैं हॉर्स को। अब मुराद जो है वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वो बोलने लगा कि नहीं, इतने टाइम तक हॉर्स को हम लोग नहीं रख सकते, उसके राइट ओनर के पास हॉर्स को जाना ही होगा। और क्या तुम एक गरुग्लानियन फैमिली के मेंबर को स्टीलिंग के लिए बोल रहे हो। फिर आराम पूछ लिया कि ठीक है तुम कितना टाइम में हॉर्स को वापस करने का सोचे हो। तो मुराद बोलता है कि 6 मंथ्स। ये बोलते ही वो बर्ड जिसको वो ठीक कर रहा था, जिसका विंग्स को वो ठीक कर रहा था, उसको वो बर्ड को हवा में छोड़ दिया। हवा में जाते ही बर्ड जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाया, फिर अपना उड़ गया। एवरी मॉर्निंग उसके बाद 2 वीक तक मुराद और अरम जो है वो दोनों ही हॉर्स को लेता था डिजर्टेड वाइनयार्ड से, उसके बांड से, और उसके बाद वो लेके जाता था, राइडिंग करता था, फिर वापस लाके वहीं पे रख देता था। हर रोज़
हर दिन जो है हॉर्स जो है वो अरम को ही नीचे फेंक देता था और कुछ ग्रे पॉइंट्स के ऊपर चढ़ के, कुछ ट्रीज के ऊपर चढ़ के चला जाता था। मतलब जब अकेले अरम को राइड करना होता था, मुराद के टाइम में नहीं करता था, अरम ही के टाइम में करता था कि उसको गिरा के और फिर कुछ ट्रीज के ऊपर चढ़ के कुचल के फिर आगे चला जाता था हॉर्स। तो ये चीज़ उसका हर दिन का हो गया था। ये 2 वीक्स तक चला। लेकिन आरम को पूरा भरोसा था कि एक टाइम में वो मुराद जैसा सीख ही जाएगा, हॉर्स के साथ बिहेव करना, हॉर्स को चलाना, हॉर्स राइडिंग करना सीख जाएगा। तो वो बिल्कुल होपलेस नहीं हुआ, बिल्कुल होपफुल था, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक था वो। एकदम हॉर्स राइडिंग को लेके वो पॉजिटिव अपना सोच को रखा था। ठीक ऐसे ही हम लोग को भी अपना सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए, अपना एग्जाम को लेके, अपना लाइफ को लेकर, अपना करियर को लेकर। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार चौथी बार तो ज़रूर होगा, है ना। और आप लोग बस ध्यान से अगर बात सुन लोगे ना तो 70% 80% काम तो यही हो जाएगा। फिर 20% बस एग्जाम से पहले थोड़ा सा देखने का चीज़ रह जाता है। फिर अगर एक बार आप लोग सही से सुन लें तो बाकी फिर और काम ज़्यादा बचता नहीं है। 80% काम एकदम यही हो जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान दे के सुनना है। फिर एक मॉर्निंग जब ये लोग फिफ्थ विजयन का जो डेजर्टेड वाइन है वहाँ से ये लोग वापस आ रहे थे, सॉरी वापस नहीं आ रहे थे, वहीं जा रहे थे, हॉर्स को लेकर वहीं जा रहे थे। तो बीच में उनको फार्मर जॉन ब्रायो मिल गया रास्ते में। और जॉन ब्रायो जो है वो मुराद अरम को हॉर्स के साथ देख लिया, वाइट हॉर्स के साथ देख लिया। अब मुराद बोलने लगा ठीक है, हमको बात करने दो, लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मतलब हमको फार्मर्स का भी बिहेवियर पता है। पहले बोल रहा था आई हैव अ वे विथ हॉर्स, अभी बोल रहा है आई हैव वे विथ फार्मर्स। अब मुराद बड़े प्यार से बोला गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, मेरा जो कज़न है और हम जो है वो यहाँ आए हैं। मतलब वो कुछ कुछ बात कर रहा था जॉन ब्रायो के साथ, लेकिन जॉन ब्रायो जो है वो बहुत ही ईगरली हॉर्स को देखे जा रहा था, बिल्कुल देख रहा था, स्टडी कर रहा था उसको एक तरह से। जॉन ब्रायो भी रिटर्न में रिप्लाई में गुड मॉर्निंग विश किया कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब वो पूछ लिया बच्चों से, कज़न से पूछ लिया कि भाई क्या नाम है तुम्हारे हॉर्स का। मुराद इतने में रिप्लाई किया माय हार्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे हॉर्स का नाम मुराद जो बताया माय हार्ट, आर्मेनियन में। फिर इतने में जॉन ब्रायो जो है वो सुन के बोले अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, मतलब बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा सुंदर हॉर्स के लिए। ठीक है, फिर वो बोलते लेकिन हम स्वेयर कर सकते हैं, मतलब कसम खा सकते हैं कि ये वही हॉर्स है जो बहुत टाइम पहले वीक्स अगो स्टील हो गया था। ठीक है, फिर पूछा हम क्या इसके मुंह के अंदर देख सकते हैं। मुराद बोला हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स आप देख सकते हैं उसके मुंह के अंदर। फार्मर जो है फिर उसके मुंह के अंदर में देख लिया, हॉर्स के मुंह के अंदर में, फिर बोला टूथ फॉर टूथ। अच्छा, टूथ फॉर टूथ का मतलब है कि एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ये फार्मर यहाँ बोल रहा है कि एग्जैक्टली वो मेरे ही हॉर्स की तरह है, हम स्वेयर कर सकते हैं। अगेन बोलता है कि अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते तो हम स्वेयर कर सकते हैं कि ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन हमको पता है तुम्हारा फैमिली जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी के लिए बहुत वेल नोन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि शायद ये मेरे वाले हॉर्स का ही कोई ट्विन हॉर्स है। फिर यहाँ पे वो अपने हार्ट पे भरोसा किया कि नहीं ये लोग तो बिल्कुल अपने ट्रस्ट ऑनेस्टी के लिए फेमस है, लेकिन एक शक्की इंसान जो होता है वो अपने आंखों पर बिलीव करता है, अपने हार्ट पर नहीं। फिर वो गुड डे बोलकर बाय बाय टाटा बाय बाय बोल के है ना निकल गया अपना, वापस जॉन ब्रायो चला गया। अब कज़न मुराद है और अरम जो ये लोग भी गुड डे बाय बाय बोल के निकल गया। लेकिन इन लोग को फील हुआ शायद कि हम लोग का फैमिली रेपुटेशन शायद अब स्टेक पर है, क्योंकि एक जन देख लिया है, वो एक बार देखा है तो ठीक है, उसको लगा जैसे कि ये ट्विन है, लेकिन कहीं बाद में वापस उसको पता चला कि ये वही हॉर्स है, उसी का हॉर्स है। इसीलिए वो बहुत ही कंसाइंस स्ट्राइकन हो गया, उनके मन में लगा कि नहीं भाई हॉर्स राइडिंग ठीक है अपनी जगह, जो सीखे सीखे, लेकिन अब हॉर्स को शायद वापस करने का टाइम आ गया है, अब वापस कर देते, नहीं तो फालतू में मतलब रेपुटेशन, इतने टाइम का जो रेपुटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये वो पॉइंट था जहाँ पे वो लोग बच्चे जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेवियर शो किए, जो उनका नेचर में अब आने लगा। वो एडवेंचर, एक्साइटमेंट, इनसे ऊपर वो अपना फैमिली रेपुटेशन को मतलब इम्पोर्टेंस दिए। यहाँ वो डरे नहीं, जैसे मुराद जो है वो नहीं डरा, और अरम तो छोटा है तो वो भी मुराद को ही कॉपी कर रहा था, तो मुराद भी नहीं डरा, अरम भी नहीं डरा, दे बोथ वर कूल माइंडेड। पर हाँ ये ज़रूर है कि ये लोग थोड़ा कंसाइन स्ट्राइकन हो गया कि नहीं, थोड़ा ये चीज़ से थोड़ा खिलवाड़ नहीं करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, बाद में देखते हैं। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में ही वो लोग हॉर्स को लिया, जॉन ब्रायो के वाइन यार्ड में जाके उसको बांध दिया, और फिर कुत्ता जो है उसको फॉलो करने लगा, लेकिन साउंड नहीं किया कोई। अब अरम जो है वो डर डर के बोल रहा है कि मुराद देखो कुत्ता हम लोग के पीछे है, कोई साउंड नहीं कर रहा। पर तो मुराद बोलता है कि आई थॉट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, की तरह ही बोला कि हैव अ वे विथ डॉग्स। मुराद बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि ये लोग किसी और को बार्क करेगा देखकर, लेकिन ये लोग हमको देखकर नहीं बार्क करेगा। मुराद जो है उसके बाद वो हॉर्स के पीछे, मतलब उसके हॉर्स के गले की तरफ ले जाके आर्म्स को रखा, वहाँ उसका नोज़ को अपने नोज़ के साथ प्रेस किया, उसको थोड़ा थपथपाया, पैटिंग किया, और उसके बाद फिर ये लोग वापस आ गए। उसी सेम आफ्टरनून जॉन ब्रायो जो है वो आया
सरी लेकर अपना हॉर्स को सामने बांध कर, और अरम की मम्मी को दिखाने लगा कि देखिए देखिए ये हॉर्स जो मेरा चुरा लिया था कोई, या चोरी हो गया था, ये हमको रिटर्न हो गया है। इतना खुश था वो, इतना खुश था कि वो बोला हमको नहीं पता हम क्या सोचे क्या करें, हॉर्स जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, बेटर टेम्पर्ड है, हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। अंकल खसरौ जो अभी पार्लर में ही बैठे होते वो फिर से इरिटेटेड होगा और शाउट करने लगे कि क्वाइट मैन क्वाइट, तुम्हारा हॉर्स तुमको मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ ये एंड होता है स्टोरी इसी के साथ, ठीक है। स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुआ था नॉस्टैल्जिया के साथ, एक सैड फीलिंग के साथ कि वो पुराना टाइम्स को याद कर रहे हैं, बचपन में वो क्या क्या एडवेंचर वाला बात किए, एडवेंचर वाला काम किए, कैसे वो लोग बचपने के बाद वो लोग एक मेच्योरिटी वाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम सोचे किए। तो ये स्टोरी का मॉरल ये है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स स्टोरी का मॉरल ये है कि कैसे ये लोग ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को ऊपर रखें। इवन ये लोग टेम्पटेशन फील कर रहे थे, इन लोग के मन में जो डिज़ायर्स था वो फील कर रहे थे, उसके ऊपर ये लोग मॉरल वैल्यूज़ को रखें। हम लोग का संस्कार भी ऐसे ही होना चाहिए। कई बार होता है कुछ चीज़ करने का मन करता है, डिज़ायर होता है, कभी किए नहीं होते, फर्स्ट टाइम ट्राई करना होता है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग अपना मॉरल वैल्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो राइट रॉन्ग चीज़ जैसे इन लोगों को समझ आए वैसे समझ आ जाएगा। फिर रॉन्ग चीज़ को ना करके हम लोग एक बहुत बड़ा परेशानी से बच सकते हैं, और राइट चीज़ को करके एक बहुत बड़ा मुश्किल टाल सकते हैं। तो ऐसा ही हो इन लोग के साथ, ये लोग अपना फैमिली रेपुटेशन को बचा पाए, हॉर्स को रिटर्न कर दिए। तो अब जाके आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकोगे। हम भी यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उनको एक बार ज़रूर रीड करिएगा, जस्ट एक बार ध्यान देकर रीड करिएगा कि आपको बाद में फिर आप उसको अपने से बना के फ्रेम करके लिख पाओ, ठीक है। जस्ट रीड इट वंस। अभी के लिए बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी टू। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ही नहीं, जो भी जिससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता हो, जो लोग भी आपको हेल्प करते हो कहीं ना कहीं से, उनके अराउंड में थोड़ा रहना वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद दोज पीपल हु एनर्जाइज यू, हु ब्रिंग योर पॉजिटिव एनर्जीज टू द हायर लेवल। ज़रूरी है अपने आप को ऐसा सराउंडिंग में भी रखना, ठीक है। जैसे बुरा चीज़ तो दिख ही जाता है कहीं ना कहीं भी। आप सब लोगों से कनेक्टेड रहे, बहुत सारी बातें करें, और आप लोगों की भी बहुत सारी बातें सुने, मैसेजेस पढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।